हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, और उसमें हमने पढ़ लिए थे मल्टीपल अलील के एग्जाम्पल और मल्टीपल अलील में जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला क्या था, n=n+/2। ये क्या फॉर्मूला था मल्टीपल अलील में जीनोटाइप निकालने का। अब हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे मल्टीपल अलील में, वो है मानव में एबीओ रक्त समूह। कौन सा है? मल्टीपल अलील में ही पढ़ेंगे। मानव में एवीओ रक्त समूह, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल है। किसका है? ये मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल है। मानव में एवीओ रक्त समूह की बात की जाए बच्चों, क्या मानव में एवीओ रक्त समूह कैसे होता है, कैसे एवीओ रक्त समूह में कितने अलील हैं, कैसे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बात करें अलील, ठीक है, कितने अलील हैं, तो एवीओ रक्त समूह में 3 अलील होते हैं बच्चों। कितने अलील? 3 अलील होते हैं इसमें, इसलिए तो मल्टीपल अलील है। 2 से ज़्यादा अलील होंगे किसी जीन के तो मल्टीपल अलील बोलेंगे। कौन कौन से हैं इसमें? कौन कौन से अलील हैं? एक तो है IA, ये है, एक है IB, और एक अलील कौन सा है? IO या I0। ठीक है, ये 3 अलील हैं किसमें? मानव में एवीओ रक्त समूह में। कौन कौन से अलील हैं? IA, IB, IO, 3 अलील हैं। फिनोटाइप की बात करें कि फिनोटाइप कितने हैं बच्चों, तो देखेंगे रक्त समूह की बात कर लेते हैं। रक्त समूह कितने हैं? तो बच्चों मानव में रक्त समूह 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है A रक्त समूह, दूसरा है B रक्त समूह, तीसरा है C तो होता नहीं है, AB, तीसरा कौन सा है बच्चों? AB। कौन सा? AB रक्त समूह, और चौथा कौन सा है? O रक्त समूह। कौन सा है? O। ये 4 रक्त समूह मानव में मिलेंगे। ठीक है, अब बात करें बच्चों क्या कि इन रक्त समूहों में अलील क्या होंगे, क्या जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप को क्या बोल सकते हैं? अलील भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होगा बच्चों? तो जो रक्त समूह क्या होगा? ए रक्त समूह होगा, उसमें जीन कौन कौन से होंगे, तो उसमें कौन कौन से अलील होंगे? या तो IA, तो ये तो शुद्ध A हो गया, या क्या होगा? IA, IO, ये भी A, इसका भी रक्त समूह A होगा, इसका भी क्या होगा? A, क्योंकि A इसमें प्रभावी है, O कैसा है? अप्रभावी। तो ये भी रक्त समूह A है अशुद्ध, ये कैसा है? शुद्ध A। B में क्या होगा बच्चों? IB, या तो ये भी B रक्त समूह होगा, और IB, IO, ये रक्त समूह भी कैसा होगा? B होगा। AB में क्या होगा बच्चों? AB में एक ही जीनोटाइप होगा, क्या? IA और IB। ठीक है, ये हो जाएगा AB रक्त समूह। और ऐसे ही O में क्या होगा बच्चों? IO और IO रक्त समूह क्या होगा? IO, ये रक्त समूह क्या हो जाएगा? O रक्त समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O रक्त समूह। अब देखो भाई, जीनोटाइप हो गया। अब बात करें एंटीजन, कौन से रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा कौन सा बात कर रहे हैं बच्चों? एंटीजन। एंटीजन कौन सा पाया जाता है? और बच्चों एंटीबॉडी एक और होती है ना, एंटीबॉडी। और एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर है भाई। रक्त में एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं क्या, देखो भाई, ए के अंदर एंटीजन कौन सा होगा? सर ए के अंदर एंटीजन ए होगा। बच्चों जो एंटीजन पाया जाता है ना आरबीसी की सतह पर, वही रक्त समूह होता है। ए एंटीजन है तो ए रक्त समूह, बी एंटीजन है बी रक्त समूह, सी एंटीजन है, वही बात, ए और बी दोनों एंटीजन है, ए बी रक्त समूह। एक बी एंटीजन नहीं है, ओ रक्त समूह। ए एंटीजन है तो ए रक्त समूह, बी एंटीजन है तो रक्त समूह क्या हो जाएगा? बी। ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, क्या? ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो रक्त समूह ए बी। और कुछ रक्त क्या एंटीजन है ही नहीं आरबीसी की सतह पर, तो क्या हो जाएगा? ओ रक्त समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ रक्त समूह हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब बात करें आगे। अब एंटीबॉडी, बच्चों जो एंटीजन पाया जाता है उसके विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है। ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी? स्मॉल बी, इसको स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल बी। बी एंटीजन है तो ए, ये भी दोनों है तो एंटीबॉडी पाई नहीं जाएगी, और एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होंगी, ए एंड बी दोनों होंगी। ठीक है,
तो बच्चों जीनोटाइप कितने हैं, कितने प्रकार के जीनोटाइप पाए जा सकते हैं ह्यूमन में। मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर आई ए भी हो सकता है, आई0 भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं। किसी का बी है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये मतलब ये 6 प्रकार के रक्त समूह हो सकते हैं मानव में, किसी भी व्यक्ति में। अरे होंगे या नहीं यार, है भाई, इन 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, 6 प्रकार के रक्त समूह हो सकते हैं। लेकिन रक्त समूह तो सर 4 प्रकार के हैं, पर जीनोटाइप तो 6 प्रकार के होंगे ना भाई। अगर ये होगा तब भी ये तो फिनोटाइप 4 प्रकार का है, इसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। रक्त समूह को क्या बोल सकते हैं हम, फिनोटाइप। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप 4 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जीनोटाइप 6 प्रकार का होता है, ठीक है। और मल्टीपल अलील में जीनोटाइप कैसे निकालना है वो हमने बताया भी था। अब बात करें बच्चों एबीओ रक्त समूह में, जैसे पहला क्वेश्चन आता है, एबीओ रक्त समूह में जीनोटाइप की संख्या, क्या बच्चों, जीनोटाइप की संख्या, एबीओ रक्त समूह में जीनोटाइप की संख्या कितनी होगी। तो एबीओ रक्त समूह में कितने अलील हैं भाई, 3 अलील हैं। कितने अलील हैं, अरे अलील कितने हैं, एबीओ अलील की संख्या कितनी है, अलील कितने हैं, 3। फॉर्मूला भी पता है, क्या है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ रख दो क्या, 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आ गया, 6 आंसर, ठीक है। या फिर सीधा जीनोटाइप निकाल सकते हो। कितने जीनोटाइप हैं, 6, कौन कौन से हैं, आईए पहला, दूसरा आईओ दूसरा, आईबी तीसरा, ये भी हो सकता है किसी में, आईओ ये भी हो सकता है सर किसी में, आईबी सर ये भी हो सकता है किसी में, आईओ ये भी हो सकता है। अरे कितने हो गए रे जीनोटाइप हैं, कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप कितने हो गए, 6 जीनोटाइप हो सकते हैं। बात करें बच्चों फिनोटाइप की संख्या, फिनोटाइप की संख्या मतलब रक्त समूह कितने प्रकार का होगा। रक्त समूह तो चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में रक्त समूह तो ए ही होगा, ये हो चाहे ये हो, रक्त समूह तो बी होगा, ए बी और ओ, तो रक्त समूह तो 4 ही प्रकार के होंगे। तो फिनोटाइप की संख्या कितनी होगी बच्चों, फिनोटाइप की संख्या कितनी होगी, 4। कितनी होगी, 4 होगी। कौन कौन सी, ए हो सकता है रक्त समूह, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है, ये रक्त समूह हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, अब बात करें बच्चों आगे, देखो बात ऐसी है, कैसी, एक तो होता है डोनर, क्या बच्चों, एक तो होता है डोनर, डोनर मतलब दाता, क्या, दाता जो दान देता है, जो रक्त देता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड डोनर, है ना, क्या बोलेंगे, रक्तदाता या ब्लड डोनर बोल देते हैं पूरा, ब्लड डोनर रक्तदाता है। और एक होता है रिसिपिएंट, क्या, रिसिपिएंट, अरे क्या होता है, तो बच्चों एक होता है क्या, रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट को क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट को बोलते हैं दाता, क्या बोलते हैं, दाता बोलते हैं। तो 2 होते हैं बच्चों, एक तो रिसिपिएंट दाता और एक रिसिपिएंट ग्राही। अरे दोनों दाता कैसे हो गए रे, तुम भी बोलते नहीं हो, सर बोलेंगे, हाँ रिकॉर्डिंग तो आप कर रहे हो, ग्राही, ग्राही मतलब जो ग्रहण कर रहा है? हाँ, तो एक तो रक्त दे रहा है और एक रक्त ग्रहण कर रहा है। अब देखो भाई, ये टेबल है, एक टेबल है ना, तो जानवर सा बना दिया सर आपने, ठीक है, क्या है बच्चों, ये टेबल है, अरे बेड है रे, मरीज लेटा है बेड पे, लेटाएंगे अभी बिल्कुल। अरे साहब ये जानवर कौन सा लिटा दिया आपने, हैं? बिल्कुल साहब,
अब भाई ये गिराई है, क्या है, ये तो गिराई है, कौन है ये गिराई है, इसको रक्त चाहिए, क्या चाहिए इसको, इसको रिसिपिएंट रक्त चाहिए, बेड पे लेटा हुआ है, मरीज है, क्या बेड पे लेटा हुआ है और मरीज है। और इधर क्या है, इधर बच्चों एक दाता है, ये रहा मस्त मौला, ठीक है, जेंटलमैन। अब ये क्या है, ये ब्लड डोनर है, क्या है, ब्लड डोनर, ये दाता है। अब डॉक्टर ने बोला इसको रक्त चाहिए, और कौन दे रहा है रक्त, ये देगा इसको, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, डोनर का, इसका तो क्या चेक करते हैं, तो दाता जो है, क्या दाता का तो एंटीबॉडी चेक करते हैं, इसकी तो क्या चेक करेंगे, इसकी एंटीबॉडी, क्या इसकी एंटीबॉडी, ठीक है, इसकी एंटीबॉडी। और इसकी क्या चेक करेगा डॉक्टर, इसकी चेक करेगा क्या बच्चों, इसकी एंटीजन, क्या इसकी एंटीजन, ठीक है। इसकी एंटीबॉडी और इसकी एंटीजन क्या होनी नहीं चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। कहानी खत्म साहब, बात ही नहीं समझ में आई, क्या बता दिया आपने। अरे बच्चों, दाता की तो एंटीबॉडी और गिराई का एंटीजन चेक किया जाता है, दोनों एंटीबॉडी एंटीजन सेम नहीं होने चाहिए। जैसे सेम मतलब इसका रक्त समूह है बच्चों ए, क्या है, इसका रक्त समूह है ए, और इसका रक्त समूह क्या है, इसका रक्त समूह है क्या ए, दोनों का रक्त समूह है ए, है ना। हाँ देखो क्या होगा, ए के अंदर बच्चों, ए के अंदर क्या चेक करेंगे, दाता है, दाता के अंदर एंटीबॉडी चेक करेंगे, इसकी एंटीबॉडी, ए के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी, कौन सी होती है, छोटी बी। और इसका क्या चेक करेंगे, एंटीजन, तो ये भी ए है, और ए का एंटीजन क्या होता है, ए के अंदर एंटीजन ए, अरे जो रक्त समूह होता है वही एंटीजन होता है, और ए के अंदर एंटीबॉडी। बोलो ए और बी दोनों सेम है क्या, अरे ए है और ये बी है, अगर ए होता तभी सेम होते, ठीक है, तो ये रक्त इसको दे सकता है, तो रक्त क्या है, रक्त दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये सेम नहीं है तो ये इसको रक्त दे सकता है। चलो भाई दूसरा एग्जाम्पल, इसको काट दे, मान के चलो बच्चों, क्या इसका रक्त समूह है ए, और इसका रक्त समूह क्या है बच्चों, इसका है बी, क्या है, इसका है बी, तो इसकी एंटीबॉडी चेक करेंगे, इसकी एंटीबॉडी क्या है बच्चों, ए के अंदर एंटीबॉडी छोटी बी के अंदर एंटीजन, इसका एंटीजन चेक करेंगे, बी के अंदर एंटीजन क्या बी, अरे इसके अंदर जो रक्त समूह है वही एंटीजन होगा, बी, अरे बी मैच कर गई, ए की बी है नहीं भाई, बी और ये बी, ये मैच कर गए, तो ये मैच नहीं करने चाहिए, मैच कर गए तो रक्त नहीं दे सकते, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। तो क्या ए वाला जो है, ए वाले को तो दे सकता है, बी वाले को नहीं दे सकता, तो ये किस किस को दे सकता है, ये एक तो सर ए को दे सकता है, और किसको दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता ये, क्योंकि मैच कर रहे हैं। आगे देखो, मिटा दिया, मान के चलो इसका रक्त समूह क्या है, इसका रक्त समूह है ए बी, क्या है बच्चों, ए बी है, हाँ, तो ए के अंदर एंटीबॉडी चेक करेंगे, ए के अंदर तो वही है बी एंटीबॉडी, ए बी के अंदर एंटीजन, तो ए बी के अंदर एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन ए भी है और बी भी है, दोनों ही है भाई, ए बी के अंदर दोनों है, और बी भी मैच कर गए, क्या क्या भाई, ए बी के अंदर एंटीजन कौन सा है, ए बी के अंदर एंटीजन कौन सा है, ए बी है और बी एंटीजन भी है ए बी के अंदर, तो क्या क्या मैच कर गए, एंटीजन मैच कर गए, तो ए बी के अंदर क्या मैच कर रहा है, बी भी मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है ए बी को नहीं दे सकता, ठीक है। आगे बात करें ओ की, ओ में, ओ के अंदर बात करें बच्चों, क्या ओ रक्त समूह में
इसके अंदर बी एंटीबॉडी, ओ के अंदर एंटीजन क्या होंगे, तो ओ के अंदर एंटीजन बच्चों होते ही नहीं है, ठीक है, सॉरी देखेंगे बच्चों, एक मिस्टेक हो गई है इसमें, यहीं से हो गई है, चलो दोबारा देखते हैं, है ना, ये लो, ये बस हो गया हो गया हो गया, चलो उल्टा लिख दिया था बस, और कुछ नहीं। ये ब्लड डोनर है, डोनर का तो क्या चेक करेंगे, एंटीजन, क्या एंटीजन, बस इतना हो गया था, और इसका एंटीबॉडी था, क्या इसका एंटीबॉडी, ठीक है, इसका एंटीजन और इसका एंटीबॉडी क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, क्या सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो, डोनर दाता जो है उसका एंटीजन चेक करते हैं और रिसिपिएंट की क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी चेक करते हैं। अब देखो इसका रक्त समूह क्या है, फटाफट देखेंगे अब, ए, इसका भी क्या है, ए, ठीक है, ए के अंदर एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी, दोनों सेम नहीं है, दे सकता है, मतलब अलग अलग है ना भाई, ए है बी है, अलग अलग है, ए को दे सकता है। अब बात करेंगे ये है कौन सा, बी है ना, ये तो यही है, ये रक्त समूह इसका कौन सा है, बी, तो बी के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी ए सेम हो गए, बी वाले को नहीं दे सकता, तो बी वाले को ये नहीं दे सकता, ठीक है। अब बात करें ये कौन सा है बच्चों, ये कौन सा है, ये है बच्चों ए बी, कौन सा है, ए बी, और ए बी के अंदर क्या एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं होती, ए बी के अंदर क्या है, एंटीबॉडी नहीं होती तो मैच नहीं करेगा, तो ये ए बी वाले को दे सकता है, किसको, ए बी वाले को दे सकता है। और बच्चों क्या, ये रक्त समूह क्या है, ओ के अंदर क्या है, एंटीजन जो हैं वो कौन कौन से हैं, ए और बी दोनों एंटीजन हैं, क्या एंटीबॉडी कौन सी हैं, ठीक है, तो ओ के अंदर ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी हैं, तो ए मैच कर गई, तो ओ वाले को नहीं दे सकता, ठीक है, तो ओ वाले को नहीं दे सकता, तो ए वाला किस किस को दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ऐसे ही बच्चों याद रखना, बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक है, ओ तो किसी से लेता ही नहीं है, तो बी वाला बी वाले को, ठीक है, ए वाला ए को और ए बी को, यहाँ पर अगर हो बी तो बी वाला बी को और ए बी को, यहाँ पर है वो ए बी, तो ए बी वाला किसी को नहीं देता है, क्या ए बी वाला किसी को क्यों नहीं देता, क्योंकि ए बी के अंदर एंटीजन ए भी है और बी भी है, दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, तो दोनों में से कोई सा मैच कर जाएगा, तो ए बी वाला जो है वो किसी को नहीं देता, और ओ वाला सबको दे सकता है, क्योंकि ओ के अंदर एंटीजन नहीं होते, ठीक है। तो ये प्रकार से हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बात करें बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये स्टार्टिंग में वो एंटीबॉडी लिख गया था बस, और कुछ नहीं है ना, हाँ गलती से। देखो नेक्स्ट, आगे बात करें बच्चों, गाय के अंदर बात करें बच्चों, गाय है, हाँ, या फिर पहले बात करें ये RH एंटीजन क्या होता है बच्चों। एक चीज सुनी होगी तुमने कि साहब ये रक्त समूह है ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, और एक होता है ए नेगेटिव। क्या मतलब है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या है और यहाँ नेगेटिव का, ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, RH एंटीजन उपस्थित है, RH एंटीजन उपस्थित है तो क्या पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव वाले के अंदर RH एंटीजन अनुपस्थित है। क्या है, अनुपस्थित है, इसके अंदर RH एंटीजन नहीं है। तो RH एंटीजन क्या है बच्चों, तो इसमें बात करें RH एंटीजन, RH एंटीजन या क्या बोलते हैं RH कारक, क्या RH कारक, इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज किसने की, तो बच्चों इसकी खोज जो है वो किसने की थी, बताओ साइंटिस्ट का नाम क्या है, साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की, किसकी, RH कारक की, किसके अंदर, मकाका रीसस मंकी के अंदर, किसके अंदर, मकाका रीसस बंदर के अंदर,
ठीक है, तो किसने खोज की? RH एंटीजन या RH कारक की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की, मकाका रीसस बंदर के अंदर की। और रक्त समूह की खोज भी किसने की? इसी ने रक्त समूह की खोज की। तो दोनों याद रखना, इसी ने, क्या बच्चों, इसी ने किसकी खोज की? तो इसी ने रक्त समूह की। इसी ने रक्त समूह, जो रक्त ब्लड ग्रुप है ए बी ABO, इसी कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। मकाका रीसस के अंदर RH एंटीजन की। तो जिनमें होता है उनको बोलते हैं पॉजिटिव, जैसे A पॉजिटिव A नेगेटिव। तो A के अंदर RH फैक्टर है, B पॉजिटिव B नेगेटिव, इसका मतलब B के अंदर है, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव मतलब AB पॉजिटिव के अंदर है और नेगेटिव के अंदर RH एंटीजन नहीं है। होता कहाँ है? ये RBC की सतह पर। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों लिखेंगे नेक्स्ट, एंटीजन जो हैं, एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? तो एंटीजन पाए जाते हैं RBC की सतह पर। कहाँ पाए जाते हैं? RBC की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त के एंटीजन जो है वो कहाँ जाते हैं? ये RBC की सतह पर पाए जाते हैं। ये एंटीजन जो हैं वो कहाँ? रक्त की RBC की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करें बच्चों क्या कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चों का क्या होगा? एक माँ, ये क्या है बच्चों? ये बाप है, पिता। इज्जत लो भाई बाप की, पैदा कियो, हटाओ इस शब्द को। एक पिता है और बच्चों पिता का क्रॉस माँ के साथ। ठीक है, अब मान के चलो पिता का रक्त समूह क्या है बच्चों? अब क्वेश्चन आएगा, पिता का रक्त समूह, पिता का रक्त समूह A, और ब्रैकेट में लगा होगा IA है। ठीक है, और इधर लिखा होगा मां का रक्त समूह, मां का रक्त समूह B क्या है? B है, अशुद्ध B, और ऐसे लिख देगा तो अशुद्ध B है। तो क्या समझोगे? अशुद्ध B है तो अलील क्या होंगे? IB और IO, अशुद्ध ये होंगे, शुद्ध तो IB होते हैं। तो बच्चों का रक्त समूह याद करो, किसका? बच्चों का। तो बच्चों का क्या होगा? पिता का क्या है बच्चों? IA। ठीक है, माता का क्या है? IO, दोनों में क्रॉस कराया, ये दोनों अलग हो गए। IA, बिल्कुल IA, वेलकम। IO। ठीक है बच्चों, ये पहला वाला इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा? IB। पहला वाला दूसरे के साथ जाएगा, IO। ये दूसरा वाला पहले के साथ IB, और दूसरा वाला दूसरे के साथ IO। ये इसका रक्त समूह क्या होगा बच्चों? इसका होगा AB, इसका होगा A, इसका होगा AB, इसका होगा A। तो बच्चों का रक्त समूह या तो क्या होगा? AB होगा या A होगा। ठीक है, या तो AB होगा या A होगा, ABA मतलब, ठीक है, या AB होगा या A। ठीक है, तो दो बच्चे AB, तो 50%, 50-50 चांस हैं, 50% चांस हैं AB होने के और 50% चांस हैं A होने के। मतलब सर आप तो, मतलब उसके बच्चों के 50% चांस है रक्त समूह AB आएगा और 50% चांस है उनके बच्चों का रक्त समूह क्या आएगा? A आएगा। मतलब माँ का तो सर किसी में नहीं आ रहा, माँ तो B थी। हाँ, क्यों नहीं आ रहा है समझ में? कि रक्त समूह तो ऐसे जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो पिता का रक्त समूह, पिता माता, पिता का रक्त समूह क्या है? इसका रक्त समूह है AB और माता का रक्त समूह है O। तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? तो देख लेते हैं बच्चों, अलील क्या होंगे? IAIB। अरे AB वाले में रक्त अलील क्या होते हैं? IAIB। माता के क्या हो गए? IOIO।
क्या हो गए, IO हो गए, ठीक है। अब ये IA IB अलग हो जाएंगे तो IA IB ये अलग हो जाएंगे तो क्या, IO। अब ये पहले इसके साथ फिर दूसरे के साथ, फिर ये पे इसके साथ, ऐसे ऐसे ही तो करते हैं क्रॉस। ये इसके साथ जाएगा तो IA IO, ये वाला दूसरे के साथ जाएगा IA IO, ये वाला पहले के साथ IB IO, और ये वाला इसके साथ क्या, IB IO। तो इसका रक्त समूह क्या होगा A, इसका क्या होगा A, इसका क्या होगा B, अरे ये B है ना, और इसका क्या होगा B। तो क्या, 2 बच्चे A 2 बच्चे B, मतलब 50-50%, 50% चांस है या तो रक्त समूह A होगा या रक्त समूह B होगा। अरे बाप रे, अक्का यू हो, पिता का AB और माता का O, तो सर या तो बच्चा का AB हो या O है, पिता का AB है, माता का क्या है O, तो बच्चों का क्या होना चाहिए कि सर बच्चों का या तो AB हो या O हो। अरे तो कहीं को ना AB ना O, बच्चा का तो A है और B है, ठीक है। 50% A हो सके चाहे 50% बच्चा ना B हो सके चाहे। हाँ भाई बोलो, कौन आई गे ना, रही बात समझ में। अरे क्या सिचुएशन क्या है, पिता का AB है, माँ का O है, तो बच्चों का ना तो AB आएगा ना O आएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देख लो, आई बात समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस प्रकार से, आई बात समझ में। तो आगे बात करते हैं, ये क्लियर हो गया कैसे होता है बच्चों का रक्त समूह माँ बाप से डिसाइड, ओके चलो। हाँ देखेंगे, बच्चों एक गाय के अंदर क्या, बच्चों नोट डाल के लिख लेंगे, नोट कुछ पॉइंट, गाय के अंदर रक्त समूह की संख्या, किसकी, रक्त समूह की संख्या, गाय के अंदर रक्त समूह की संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है, गाय के अंदर रक्त समूह की संख्या कितनी होती है, 11, ठीक है बच्चों। ऊंट के अंदर, सॉरी घोड़े के अंदर रक्त समूह की संख्या, घोड़े के अंदर रक्त समूह की संख्या, तो घोड़े के अंदर रक्त समूह की संख्या होती है बच्चों कितनी, 8 है, हाँ। और कुत्ते के अंदर बच्चों क्या, कुत्ता के अंदर रक्त समूह की संख्या क्या, कुत्ता के अंदर रक्त समूह की संख्या कितनी होगी, कुत्ते के अंदर होती है बच्चों 13, कितनी होती है, 13, ठीक है। तो गाय के अंदर रक्त समूह की संख्या 11 है, घोड़े के अंदर रक्त समूह की संख्या 8 और कुत्ते के अंदर रक्त समूह की संख्या कितनी है, 13 होती है, ठीक है। हाँ ये 3 नोट करके याद करेंगे। नेक्स्ट आगे बात करें बच्चों, क्या कि बच्चों अगर क्या होगा, अगर एक माँ है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ, एक माँ है, उसकी शादी पिता से हुई, एक लड़की की शादी एक लड़के से हुई, माँ बाप डाल देंगे, चलो माँ पिता ही डाल देते हैं, या फिर ऐसे लगते हैं लड़का और लड़की ले लेते हैं, हाँ। एक लड़का और एक लड़की पड़ गए शादी के चक्कर में, सबकी होती है भाई चक्कर में, ये क्या खास पड़े, नहीं होती क्या बताओ, शादी तो सबकी होती है। तो बच्चों हाँ एक लड़का और एक लड़की, और लड़का का ब्लड ग्रुप क्या था, लड़के का ब्लड ग्रुप था RH पॉजिटिव, क्या बच्चों, इसका RH पॉजिटिव है और इसका क्या था, लड़की का RH नेगेटिव। इन्होंने कर ली शादी है, और क्या होगा बच्चों, जब पहला बच्चा पैदा होगा, कब, पहला बच्चा, ठीक है, जब भ्रूण होगा मां के गर्भाशय में, मां के गर्भाशय में जो भ्रूण है
और वो कैसा हो गया, अगर वो RH पॉजिटिव हो गया बाई चांस, हो सकता है यार, क्यों, क्योंकि यार पिता RH पॉजिटिव है तो बच्चा RH, पिता जो है वो RH पॉजिटिव है तो भ्रूण जो है वो RH पॉजिटिव हो सकता है। ये RH पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा बच्चों, देखो ये है मां, ये है बच्चा, ये गर्भाशय है, ये RH पॉजिटिव है, मतलब इसके अंदर RH एंटीजन है, क्या इसके अंदर RH एंटीजन है। और जब क्या होगी डिलीवरी, प्रसव होगा, क्या होगा बच्चों, प्रसव, प्रसव के दौरान ये भ्रूण जो है क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, भ्रूण जो है वो बाहर आ जाएगा, भ्रूण बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन मां के रक्त में क्या चली जाएंगी, RH एंटीजन चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, RH एंटीजन चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि RH पॉजिटिव था भ्रूण। अब मां के क्या चले गए, RH एंटीजन, तो मां क्या करेगी, अरे बाप रे कौन आ गया, क्योंकि मां तो नेगेटिव चीज जानती नहीं थी एंटीजन क्या होता है, ये RH। मां ने क्या बनाने लगी, मां बनाने लग जाएगी RH एंटीबॉडी, किसको मारने के लिए बनाई, इस एंटीजन को। तो रक्त थोड़ा सा रक्त आया था, मां के गर्भाशय से थोड़ा सा रक्त आया था मां में, भ्रूण से, तो मां ने क्या किया, इस एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी बना ली। इनको तो मार दिया, ये तो 2-4 एंटीजन थे, इनको तो मार दिया, लेकिन एंटीबॉडी बना के रख ली बहुत सारी। अब मां के अंदर क्या बन गई, RH एंटीबॉडी। प्रथम प्रसव हो गया, ठीक है, पहला प्रसव सामान्य हुआ, पहला प्रसव जो है, पहला जो बच्चा था, पहला प्रसव या भ्रूण सामान्य होगा, क्या होगा, सामान्य होगा। लेकिन बच्चों क्या, दूसरी प्रेगनेंसी में, क्या दूसरी प्रेगनेंसी जो होगी, दूसरी प्रेगनेंसी दोबारा जब मां गर्भित होगी, उस समय क्या होगा बच्चों, उस समय भी अगर भ्रूण जो है, क्या ये कौन है, भ्रूण, और भ्रूण उस समय भी क्या हो गया, RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव मतलब भ्रूण के अंदर क्या है, RH एंटीजन है। RH पॉजिटिव का मतलब क्या है, भ्रूण के अंदर RH एंटीजन है, और मां ने क्या बना रखी है बच्चों, RH एंटीबॉडी बना ली है। कब बनाई थी, पहली प्रेगनेंसी में बना ली थी RH एंटीबॉडी। तो ये RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा से होके क्या चली जाएंगी, भ्रूण में चली जाएंगी, और क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, क्या होगी, एग्लूटिनेशन बोलेंगे, क्या एग्लूटिनेशन मतलब RBC को गुच्छे बन जाएंगे, ठीक है। अब एंटीजन कहां पाया जाता है, RBC की सतह पर, एंटीजन कहां पाया जाता है, RBC की सतह पर। अब क्या होगा, एंटीबॉडी जाके भ्रूण के अंदर RBC की सतह पर एंटीजन को पकड़ के कहां से आया, धूं धूं, धुनेंगी एंटीबॉडी है, मां में एंटीबॉडी बनी पड़ी है इस बार, तो पिछली बार बन ली थी। अब ये एंटीबॉडी जाएंगी भ्रूण में, और भ्रूण की RBC बोले अच्छा एंटीजन लेके आया, दग घूंसा और दग घूंसा, लड़ाई कहां हो रही है, RBC के ऊपर। तो RBC जो, भैंस की टांग मेरे ऊपर क्यों लड़ रहे हो, तो RBC क्या करेंगी, फटने लगेंगी, हैं फटेंगी, किसकी RBC फट रही है, भ्रूण की, तो भ्रूण की हत्या हो जाएगी। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, और भ्रूण जो है मर जाएगा। तो क्या बोलेंगे इस बीमारी को, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, क्या इरिथ्रोब्लास्टोसिस, अरे फीटैलिस बीमारी को क्या बोलेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट होती हैं, फीटैलिस मतलब भ्रूण की। तो बीमारी का नाम क्या है, RBC फटेंगी यार, ब्लास्ट होंगी, किसकी, भ्रूण की। बीमारी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ठीक है। तो ये बीमारी से बच्चे की हत्या हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या किया जाए, किया यह जाता है कि डॉक्टर पहले ही चेक कर लेता है बच्चा RH पॉजिटिव है और मां RH नेगेटिव है, तो इसके अंदर मां ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया है मां ने। तो मां की इस RH एंटीबॉडी को खत्म कर दो, जितनी बनाई है इनको यही मार दो, जो बाद में ये एंटीबॉडी लड़ेंगी नहीं तो जाके RH पॉजिटिव से। तो इस RH एंटीबॉडी को मारने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है एंटी RH एंटीबॉडी। किसके एंटी है, इसके एंटी है, किसके, RH एंटीबॉडी के। तो एंटी RH एंटीबॉडी क्या लगाई जाती है बच्चों, एंटी RH एंटीबॉडी लगाई जाती है। इंजेक्शन का नाम क्या है, रोगम, क्या है, रोगम के नाम से।
तो ये रोगम लगाया जाता है 72 घंटे में। पहले प्रसव के 72 घंटे के अंदर दूसरे प्रसव में क्या होगी, इर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस नाम की बीमारी होगी। आई बात समझ में भाई? नहीं आई? तो ये बात थी किसकी, RH एंटीजन की, या बीमारी इर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस की। किसकी? इर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस की। अब बच्चों बात करें, एक अवस्था होती है फ्री मार्टिन। क्या एक अवस्था आती है क्या, फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन जो है बच्चों सबसे ज्यादा किस जंतु में देखने को मिलती है, तो सबसे अधिक है, सबसे अधिक ये जो फ्री मार्टिन है वो किस में देखने को मिलती है, सबसे अधिक गाय में। किस में? गाय में। फ्री मार्टिन में क्या होता है बच्चों, जब एक बछड़ा या बछड़ी दोनों साथ पैदा होते हैं, ठीक है, देखो भाई, एक बछड़ा और एक बछड़ी जब दोनों साथ पैदा होते हैं, बछड़ा और बछड़ी, तो बछड़ा का निर्माण जो है कहां पे, ये कहानी कहां पर है, ये गर्भाशय में, गर्भाशय के अंदर। कहां पर बच्चों? गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय के अंदर जब बछड़ा और बछड़ी दोनों साथ में पैदा होते हैं, तो बछड़ा के जनन तंत्र का निर्माण किससे होता है, नर के जनन तंत्र का निर्माण होता है किससे, वॉल्फियन डक्ट से। किससे बच्चों? वॉल्फियन नलिका, वॉल्फियन डक्ट से निर्माण होता है। किसका? इस डक्ट से क्या बनता है, नर जनन तंत्र। क्या? नर जनन तंत्र। वॉल्फियन डक्ट से नर जनन तंत्र बनता है। और बछड़ी का निर्माण किससे होता है, मुलेरियन डक्ट से। किससे? मुलेरियन डक्ट से। और मुलेरियन डक्ट से क्या बनता है, मादा जनन तंत्र। क्लियर है भाई? तो वॉल्फियन डक्ट से तो नर जनन तंत्र का निर्माण होता है और मुलेरियन डक्ट से मादा जनन तंत्र का। लेकिन बछड़े के अंदर भी मुलेरियन डक्ट होती है, बछड़े के अंदर भी मुलेरियन डक्ट होती है। और बछड़े के अंदर ये जो वॉल्फियन डक्ट है ये पहले बनती है। क्या? इसका निर्माण पहले होता है। किसका? इसका। ठीक है, इसका निर्माण पहले हो जाता है। वॉल्फियन डक्ट पहले निर्माण हो जाता है। तो वॉल्फियन डक्ट क्या करती है, मुलेरियन डक्ट को नष्ट करने के लिए, किसमें, नर के अंदर भी मुलेरियन होती है, लेकिन उसको नष्ट करने के लिए वॉल्फियन डक्ट क्या करती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या? एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रावित करती है। कौन? वॉल्फियन डक्ट क्या स्रावित करेगी भाई, एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रावित करेगी। किसको मारने के लिए? बछड़े की मुलेरियन डक्ट को मारने के लिए। नहीं तो बछड़ा में दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे। तो बछड़े की मुलेरियन डक्ट को मारने के लिए एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रावित करती है। लेकिन ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करेगा, बछड़े की मुलेरियन डक्ट के साथ साथ इस मुलेरियन डक्ट को भी क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो मादा जनन तंत्र का विकास नहीं होगा। तो बछड़ी जो है वो कैसी पैदा होगी, बांझ पैदा होती है, बांझ पैदा होती है। तो जब लड़का और लड़की एक साथ जन्म लेते हैं गर्भाशय में, तो लड़की जो है वो बांझ पैदा होती है। और इससे बच्चों फ्री मार्टिन कहते हैं। फ्री मार्टिन किसको कहते हैं, बांझ बछड़ी को कहते हैं। फ्री मार्टिन शब्द किसके लिए, फ्री है, मार्टिन मतलब जनन से, तो क्या फ्री है, जनन नहीं कर सकती। तो बछड़ी को क्या, बांझ बछड़ी को फ्री मार्टिन कहते हैं। किसको बच्चों, बांझ बछड़ी जो है उसे क्या बोलेंगे, फ्री मार्टिन बोलेंगे। फ्री मार्टिन शब्द किससे के लिए, बछड़ी के लिए। वो भी बछड़ी कैसी है, बांझ है। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, सॉरी आप ये जो समझा रहे हो सीधी लाइन लिखाओ। चलो भाई, लाइन में बस विश्वास करने वाले लाइन पढ़ो, समझने वाले समझो। ठीक है, जब बछड़ा व बछड़ी एक साथ पैदा होते हैं,
तो बछड़ी जो है, बछड़ी बाज पैदा होती है, इस बछड़ी को फ्री मार्टिन कहते हैं। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन की वजह से, किससे? एंटी मुलेरियन हार्मोन की वजह से होता है। क्या? एंटी मुलेरियन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। किससे? एंटी मुलेरियन हार्मोन की वजह से। अब भाई मैंने रामायण लिख दी, वहां समझ में आ गया एंटी मुलेरियन किससे स्रावित होता है, किसको खत्म करता है, ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ क्या? फ्री मार्टिन। क्या बच्चों? फ्री मार्टिन कैसे होता है। चलो भाई आगे बात करें। नेक्स्ट देखो बच्चों, तो ये हुआ क्या? ABO मल्टीपल अलील। अब हम बात करेंगे किसकी? गुणसूत्रों की। क्या? गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, किसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, गुणसूत्र जो हैं बच्चों उनकी आकृति के आधार पर कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।